आज की महत्वपूर्ण घटना यह है कि 3 महागठबंधन के विधायक बीजेपी के तरफ आ गए। 2 कांग्रेस के हैं, 1 आरजेडी के हैं। एक का नाम सिद्धार्थ सौरभ है, दूसरे का नाम मुरारी गौतम है और तीसरी जो आरजेडी की है वो सरिता देवी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जो कांग्रेस के 2 विधायक हैं वो अभी टूटे हैं, क्या ऐसा खेल बाद में भी चलेगा? इस तरह की भी बात हो रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरे पास ये पुख्ता जानकारी है और दर्शकों के साथ मैं ये न्यूज साझा करना चाहूंगा, क्योंकि विधायक टूटने वाले हैं। ये कल मैं एक शो में कह चुका था कि कांग्रेस के विधायक टूटने जा रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि कांग्रेस के विधायक टूटने जा रहे हैं। अभी संख्या सिर्फ 2 है, पर दर्शकों मैं आपको बता दूं और आप इस बात को याद रखेंगे कि कांग्रेस के कम से कम 8 और विधायक टूटने जा रहे हैं। 10 विधायक टूटने के लिए तैयार बैठे हुए। जिस समय वोटिंग होना था, एनडीए को विश्वास मत हासिल करना था, उस समय कांग्रेस अपने विधायकों को लेकर के तेलंगाना चली गई थी। उस समय आरजेडी के तरफ से इस तरह की तैयारी की गई थी कि एनडीए के कई विधायक टूटेंगे और एनडीए के कई विधायक टूटेंगे तो आरजेडी की सरकार बनेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। 11 फरवरी की रात में कहा जा रहा है कि जब बीजेपी की केंद्रीय टीम इन्वॉल्व हुई और उसके बाद जिस तरीके से रणनीति बनाई, और साथ ही साथ आपको बता दूं कि बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार सरकार में बने रहे, मुख्यमंत्री वही रहे, इसमें बड़ी भूमिका विजय सिन्हा ने निभाई। विजय सिन्हा 2 ऐसे विधायक को तोड़ पाने में कामयाब हुए और ये सब कुछ केंद्र के इशारे से हो रहा था। तो आप समझ सकते हैं वो 2 विधायक कौन थे। वो 2 विधायक में एक नीलम देवी थी, अनंत सिंह की पत्नी, और दूसरे विधायक प्रहलाद यादव थे। और ये दोनों विधायक आरजेडी के थे, लेकिन ये दोनों एनडीए के पाले में आ गए। और तीसरे विधायक चेतन आनंद थे। चेतन आनंद तेजस्वी यादव के घर पर थे, 2 दिन से उनके साथ रमे हुए थे, खेल रहे थे, बहुत तरह की बातें कर रहे थे। कहा यह जा रहा था, चेतन आनंद बार बार तेजस्वी यादव से कह रहे थे कि हम पर आप भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन देर रात उन्होंने भी पाला बदल लिया, वो वापस आ गए। और उसके बाद तरह तरह की बात चेतन आनंद कर रहे हैं कि क्यों उन्होंने पाला बदला, उनकी नाराजगी आरजेडी से क्या थी, उनको किस तरीके से बेइज्जत किया जा रहा था और कहा जा रहा था ठाकुर का कुआं, और तमाम तरह के वो उदाहरण पेश कर रहे हैं। पर ये तो पुरानी बात है। नई बात यह है कि 8 विधायक और कांग्रेस के टूटेंगे, मेरे सूत्र बता रहे हैं। मतलब 2 टूट गए, 8 और टूट सकते हैं। जी हाँ, इसकी पूरी तैयारी हो चुकी। अब सवाल ये उठता है कि आप कहेंगे कि क्या ये सब कुछ अचानक हो गया? जी नहीं, ये अचानक नहीं हुआ, ये बहुत पहले से तैयारी हुई पड़ी है। आप ये मत भूलिए कि अशोक चौधरी कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं बिहार प्रदेश के, जो कि नीतीश कुमार के बेहद खास हैं। अब जबकि कांग्रेस को लग रहा है कि कांग्रेस का फ्यूचर नहीं है, कांग्रेस के विधायक ऐसा मान रहे हैं कि कांग्रेस की भूमिका बिहार की राजनीति में कुछ शेष नहीं रह गई है, इसलिए क्यों नहीं हमें पाला बदल लेना चाहिए। तो जो उनके विधायक हैं उनमें से 10 विधायक ऐसे हैं जो टूटने के लिए तैयार बैठे हुए। तो 2 तो टूट गए, अब 8 का इंतजार करिए। जिस दिन 8 टूटेंगे मैं आपको कह दूंगा कि देखिए सौरभ, मैंने तो आपको कहा था, मेरे पास ये पुख्ता जानकारी थी कि 10 विधायक टूटने को तैयार बैठे हुए और इसकी पूरी तैयारी चल रही है। और ये सिर्फ मैं ही नहीं जानता हूं, पटना के सियासी गलियारे में बहुत महत्वपूर्ण लोग जानते हैं। मेरी जेडीयू के एक बड़े नेता से बात हुई, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो पॉलिसी मेकिंग में होते हैं, जो नीतीश कुमार के फैसले को प्रभावित कर सकते हैं, जो नीतीश कुमार के एडवाइजरी रोल में होते हैं। उन्होंने भी मुझसे कहा कि हाँ, आपको सही जानकारी है, 9-10 विधायक टूटने के लिए तैयार बैठे हुए। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आज का दिन जब राज्यसभा का चुनाव कई राज्यों में हो रहा है, आज देखिए समाजवादी पार्टी के कई एमएलए क्रॉसओवर कर गए, और चूंकि 8वां उम्मीदवार जिताना बीजेपी के लिए आसान नहीं था, 9 विधायकों की जरूरत थी। ऐसे में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने उस कमी को पूरी कर दी। अब आप हिमाचल में देखें,
हिमाचल में कांग्रेस के विधायकों ने बीजेपी के तरफ क्रॉसओवर कर लिया। अब कांग्रेस की सरकार भी दिक्कत में आ गई है कि अगर ये इस स्थिति में कांग्रेस की सरकार भी नहीं बचेगी। बिल्कुल, ऐसा सूत्रों के हवाले से लगातार कहा जा रहा है अब दोनों बड़ा जगहों पर। सवाल ये है कि बिहार की राजनीति में ये टूट जो कि आज 2 हुआ है कांग्रेस में और एक आरजेडी में, क्या ये टूट का सिलसिला चलता रहा? मेरा एक सवाल इसमें और एडिशनल था कि आपने जिक्र किया 2 राज्यसभा चुनावों का, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, तो वहां तो समझ में आता है सर कि क्यों टूटा, कि भाई राज्यसभा में बीजेपी को 8वां प्रत्याशी जिताना है, उनको समर्थन की जरूरत थी, इसलिए सपा के 7-8 बताए जा रहे हैं और कांग्रेस के 10 हिमाचल में बताए जा रहे हैं, टूट के बीजेपी के में आकर वोटिंग कर रहे हैं। मगर बिहार में तो ऐसी कोई स्थिति है नहीं, सरकार आई गई है, वहाँ पर बहुमत साबित हो ही चुका है विधानसभा में और राज्यसभा चुनाव भी नहीं है बिहार में, तो वहां पर इस खेल के पीछे क्या कारण है? देखिए, कई कारण है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जिस समय यह खेल चल रहा था 11 फरवरी की रात को, क्योंकि 12 फरवरी को मेजॉरिटी साबित करना था, तो दोनों तरफ से यह खेल जारी था, दोनों तरफ से सियासी खेल चल रहा था। आरजेडी ने भी बीजेपी के 8 विधायकों को तो, बीजेपी और जेडीयू के 8 विधायकों को तो तोड़ दिया था, और उन 8 विधायकों के मैं नाम भी बता सकता हूं और वो सबको पता भी है। बीजेपी के रश्मि वर्मा, भागीरथी देवी, आप ये जा मिश्री लाल यादव, ये 3 लोग गायब थे। आरजेडी के डॉक्टर संजीव और उनके साथ बीमा भारती और साथ ही साथ मनोज यादव, दिलीप राय, सुदर्शन सिंह, ये सब लोग गायब थे। तो जो एनडीए के पास 128 का आंकड़ा था, उसमें से जब 8 की कमी हुई तो 120 हुआ। जादुई आंकड़ा 122 का है। जब 3 विधायक तोड़ लिए गए आरजेडी से, तो 120 से 3 123 हो गया। तो मैसेज दे दिया गया कि मेरे पास बहुमत है, लेकिन तुम सोच लो, तुम पाला बदल रहे हो तो तुम्हारा क्या असर होगा। तो 123 का जब मैसेज फ्लोट हो गया, तो बाकी ये 8 विधायक ये भी इन के प्रकार इन सब पहुंच गए। सिर्फ एक दिलीप राय ऐसे थे जो एक दिन बाद सदन में पहुंचे थे, और उनके अपने बहाने थे, अपने रीजंस थे, अपने जो भी एक्सक्यूजेस थे वो मीडिया कर्मियों के सामने दे रहे थे। लेकिन कहानी यहीं तक नहीं थी। सौरभ, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं पुख्ता तौर पर जानता हूं कि 5 और आरजेडी विधायक को तोड़ने की तैयारी थी। अगर बीजेपी गो अहेड कहती तो 5 और आरजेडी विधायक जरूरत पड़ने पर टूट सकते। और साथ ही साथ मैं आपको पुख्ता तौर पर बता सकता हूं कि 13 और विधायक एनडीए के थे जो आरजेडी के संपर्क में थे। आरजेडी अगर उनको साधना चाहती तो आरजेडी साध सकती थी। आप कह रहे थे कि हवा का रुख भाप के लोग करेंगे वोट। हुआ क्या कि जब 2 बजे चेतन आनंद ने पाला बदल लिया और उसके बाद 2 और विधायकों के टूटने की बात आ गई, तो उन 13 विधायकों से बाद में संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था और तब तक यह मैसेज जा चुका था कि एनडीए मेजॉरिटी में है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि दोनों तरफ यह खेल जारी था, और जो मजबूत दिखाई पड़ा विधायक उधर खिसक लिए। अब सवाल यह है कि बिहार में एनडीए की तो सरकार, जो आपने लाइन बोली, जो मजबूत दिखा विधायक उधर खिसक लिए, यही कुछ होता आज हम देख भी रहे हैं उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आज बिहार में एनडीए की सरकार है। आप देख रहे हैं आज 3 आए हैं, 2 कांग्रेस के आए हैं, 1 आरजेडी के आए हैं, 8 कांग्रेस के और आएंगे। ये बात आप जान लीजिए, और आएंगे, मेरे सूत्र बता रहे हैं 10 टूटने को तैयार हैं, पूरी तैयारी हो चुकी है। इसलिए बिहार में अभी बहुत खेला होना बाकी।